सर पे कफन बांध लो, कफन बांध के बोलो किस बात का डर है। हम है ना, मोदी जी डरते नहीं है, कांपते हैं। 1971 का युद्ध लड़े हुए, क्या मोदी जी और मोदी जी के गुर्गे पाकिस्तानियों के सैनिकों से भी ज्यादा जबरदस्त है। मेडल गवाह है, ये कोई चुनाव में नहीं मिलता। ये मोदी जी खरीद के दिखा दे 1000 करोड़ रुपए में भी, ये मोदी जी खरीद के दिखा। ऐसे देशभक्तों को मोदी जी तोड़ रहे हैं। चोर चोर मोशेरे भाई, आप मेरी मौसी के बेटे को आप बोलोगे तो मेरे को गुस्सा आएगा, मेरी मौसी के बेटे को कुछ बोलोगे तो मेरे को गुस्सा आएगा। तो गुस्से के अंदर जो बोलेगा उस पे कह डहेगा। कहाँ प्रजातंत्र है? ये प्रजातंत्र नहीं है, ये देश को भ्रमित कर दिया गया, बहुत जबरदस्त। ये आज जो हो रहा है ना, देश के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है। क्यों? ये ब्रिटिश ये काम करता था, फुट डालो और राज करो। आज जो जहर, घृणा का जहर एक दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ घोल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है जिस कम्युनिटी के खिलाफ वो बोल रहे हैं उसमें हमारे देश के ऐसे ऐसे बहादुर और जिन हिंदुस्तानी मुसलमानों पे में नाज है, जैसे कि परमवीर चक्र कैप्टन अब्दुल हमीद 1965 के युद्ध में उन्होंने हमारे भारत देश की लाज बचाई। वहाँ के ब्रिगेडियर हमीद ने बोला था कि जब हम क्रू लेकर आ रहे हैं टैंकों का, पैटर्न टैंक अमेरिका ने दिए थे, बोले थे ये लुढ़कते हुए सीधे जामा मस्जिद में जाएंगे और वहाँ की नमाज पढ़ेंगे, उसको अब्दुल हमीद जी ने रोका था। ऐसे देशभक्त मुसलमानों पे नाज है, ऐसे देशभक्त मुसलमानों पे नाज है, ऐसे देशभक्तों को मोदी जी तोड़ रहे हैं। बड़ी शर्म की, और आने वाले समय के अंदर इसका भुगतान देश नहीं कर पाएगा। इसलिए देश की जनता को जैसे कि राहुल जी ने बोला है बेखटके, सर पे कफन बांध लो, कफन बांध के बोलो किस बात का डर है। हम है ना, कोई गोली आएगी, लाठी आएगी, जेल जाएंगे, हम जाएंगे। भूतपूर्व 20 लाख भूतपूर्व सैनिक है, ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे परमवीर चक्र और ऐसे ऐसे युद्ध 1971 का युद्ध लड़े हुए, क्या मोदी जी और मोदी जी के गुर्गे पाकिस्तानियों के सैनिकों से भी ज्यादा जबरदस्त है। चाइनीज सैनिक, उन्होंने टक्कर ली हमने। ये मेडल गवाह है, ये कोई चुनाव में नहीं मिलता। ये मोदी जी खरीद के दिखा दे 1000 करोड़ रुपए में भी, ये मोदी जी खरीद के दिखा दे। भारत माता की। आपको लगता है मोदी जी जो सच बोलते हैं उनसे डरते हैं? मोदी जी डरते नहीं है, कांपते हैं, कांपते हैं। लेकिन एक बात का याद रखें, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। भारत माता की। अडानी मुद्दे पे मोदी जी चुप क्यों? ऐसा कुछ बताइए जो आपको लग रहा हो कि इस वजह से चुप। भाई देखो, इतना गहराई में तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैंने शुरू में ही बोल दिया, चोर चोर मोसेरे भाई, चोर चोर मोसेरे भाई। संसद की गलियों से ये आवाज आती है आधी रात के बाद, चोर चोर मोसेरे भाई, चोर चोर मोसेरे भाई, चोर चोर मोसेरे भाई। भारत माता की जय। मोदी जो बोलता है उससे उल्टा करता है, जनता धीरे धीरे समझ गई है क्यों करता है। रही राहुल की बात, राहुल की एक बात का वो जवाब नहीं दे पा रहा है। मीडिया का कभी उन्होंने बोला, कभी कहाँ पे बोला, नहीं बोल सकता। मोदी के सिर्फ 2 ही सिद्धांत है, नोट और वोट कैसे भी आए, देश का कोई लेना देना नहीं। अगर वो देश का देखता तो अपनी बीबी और माँ को वो नहीं देख पा रहा, क्या देश को देखेगा? ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं तो उनको ही नहीं, 557 MP को भी कहूंगा, क्यों चुप बैठे हैं? कब तक आप ईडी और ईडी के दबाव से रुकोगे? अगली बार आपको भी छापा मारेगा। देश के अंदर बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, देश को बेच दिया है, देश को खतरनाक कर रहा। ना सीमा बची है, ना खेती बची है, सिर्फ और सिर्फ लूट, कोई प्रजातंत्र नहीं है। एक घोषित इमरजेंसी लग चुकी है, जनता पूरी जागी हुई है, जनता पूरी जागी हुई है। लेकिन जो इर्द गिर्द में है, जो चोर टाइप के लोग हैं, उसलिए चल रहा है। देश का दुर्भाग्य वहाँ पे नहीं हो रहे। बाकी शायद इस देश के लिए जितना ज्यादा नुकसानदायक मोदी हुआ है उसने नहीं रहा। 47 बीच में बोलते हैं कि 27 में वो नहीं किया, वो नहीं किया। हम रेवाड़ी में थे, मोदी ने कहा था 10 दिन के अंदर मैं सब बदलूंगा। कहाँ गए 10 दिन? अब 10 साल हो गए। अब अगर वो कभी कहता है नेहरू, राहुल गांधी, भाई अब तो 10 साल तुम्हारी है, उनको दोष क्यों दे रहे हो? इसका मतलब तुम कामिल नहीं हो, छोड़ दो उस गद्दी को। राहुल गांधी के अंदर ईश्वर बोल रहा, कहते हैं ना कि जब जब पाप का घड़ा पड़ता है तो फिर राहुल गांधी आज देश के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी देश के बारे में सोच रहा, बाकी हम लोग जैसे जो यहाँ खड़े हैं हम भी स्वार्थी हो सकते हैं, सब स्वार्थी हैं। राहुल गांधी आज नहीं तो कल जनता साथ में, गांव की जनता आप जाके देखिए, गांव में भीड़ देखिए, जब से रैली निकली है तब से
राहुल गांधी के पीछे जनता खड़ी हो गई है। अब नेता भी धीरे धीरे चले जाएंगे और मैं समझता हूँ कि मीडिया वाले भी साथ साथ जाएंगे। मीडिया की गलती नहीं कहता, कहते हैं मीडिया बिकता है। जब एमपीओ को खरीद रहा है, एमएलए को खरीद रहा है, मीडिया की क्या ताकत है भाई? वो तो बहुत छोटी चीज़ है। देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है तो मोदी, और मोदी जब तक नहीं हटेगा ये देश गुलाम ना हो जाए कहीं, ये भी बड़ा खतरा। जिस देश ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद में ये बात उभर के सामने आ गई कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री के लिए फिट कैंडिडेट है। और दूसरी बात, जब आप अडानी वाला मामला पूछ रहे थे, सवाल कहते, मेरे जहन में ये बात आई कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जाम्पल लीजिए ना। अरे भाई, इन सेठों के मार्फत और बिजनेस के बहाने आप क्यों देश को बेच रहे हो? उनको सोचना चाहिए, और ये बड़ा सवाल है। और ये बाकी तो सारे के सारे नेतागण या जो हमारे सीनियर हैं ये भी बतला रहे हैं। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। देश की न्यायपालिका इतनी कमज़ोर नहीं है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट तो आपको खुद को पता है, और मीडिया का बड़ा जो रोल रहा है इस प्रकार का संदिग्ध, तो मीडिया भी अभी सजग हो गई है, क्योंकि जो मीडिया एक चौथा स्तंभ है और उसको हकीकत बतानी चाहिए, जबकि अभी ये बता नहीं रही थी। और भारत जोड़ो यात्रा का दोबारा से मैं जिक्र करूंगा कि ये लीडर इतना सशक्त होकर उभरा है कि अगला, हमें कोई डाउट नहीं है जो ग्रामीण परिवेश है ना, कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। सवाल ये भी उठता है कि राहुल जी को सदन में क्यों होना चाहिए, इस पे आप क्या? सदन में जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को हमेशा डर लगता है, नॉट ओनली राहुल गांधी, बाकी जो भी इस प्रकार के मुद्दे जिन्होंने उठाए हैं ना, उनके घर छापे ईडी या तो सरेंडर करके वो भारतीय जनता पार्टी रातों रात जोन कर दे और बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। उनके खिलाफ कोई वो नहीं होता मसला जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। और बड़े बड़े लीडर, ये आपने देखा है पूरे देश में, स्टेट गवर्नमेंट में भी देखा है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, वो पाक साफ हो गया, चाहे कितने घपले कर रखे हों, और हज़ारों से हज़ार केस पड़े हैं। ये ठीक बताया साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने, कि 2 साल से केस चल रहा था। रातों रात जब अडानी जी का मामला आया, उसको फटाफट उसको 15 दिन में निपटा के, और सज़ा भी, और हाई कोर्ट से भी। हालांकि ठीक है, किसी भी सिस्टम में थोड़ी बहुत विसंगतियाँ आ सकती हैं, लेकिन अभी हमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूरी आशा है कि उनको न्याय मिलेगा।